अरे वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग जी हाँ BSUSC से नई नोटिस आ गई है और ये नई नोटिस है और एक नए सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। उसके रिगार्डिंग जी हाँ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी कल्चर एशियन स्टडीज में जिसने भी आवेदन किया था उन आवेदकों की सूची जारी कर दी गई है और जिनसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स की अगर डिमांड किया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। डेट भी निर्धारित कर दी गई कब आपको डॉक्यूमेंट देना है, क्योंकि उस समय जिसने आवेदन किया था किसी से गलती से या किसी का वो डॉक्यूमेंट उसमें था नहीं, है ना, तो उन सभी चीज़ों की डिमांड की गई है। और आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। क्रम संख्या है, ये इनके सामने UID नंबर है। इसी UID नंबर को आपको आपके फॉर्म में होगा, जो आपने एप्लीकेशन जब भरा होगा फॉर्म, तो उसमें आपका प्रिंट आउट जो आपने लिया होगा वहाँ पे आपको ये UID नंबर मिल जाएगा। इस UID नंबर के आधार पर आप चेक करें आपका नाम है या नहीं इसमें। और मान लीजिए जैसे 1 नंबर वाले का UID नंबर ये है 244। अब इनका आवेदन क्या स्वीकृत है, इनको कुछ भी नहीं करना, आराम से रहे अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, है ना। अगर आपका कटअप में अच्छा स्कोर है आप इंटरव्यू की तैयारी करें। दूसरा मान लीजिए ये वाला है, इनके साथ दिक्कत क्या है कि PhD का मूल या अंतिम प्रमाण पत्र इसने जमा नहीं किया था, इसे जमा करना है। निर्धारित तिथि जो दी गई है उसी समय इसको इसी डेट तक आपको अपने डॉक्यूमेंट पहुंचा देना है। और ऐसे ये लंबी चौड़ी सूची काफ़ी लंबी है, टोटल 69 पेज की ये सूची है, तो हर एक का वर्णन करना बस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हम लोग सीधे लास्ट पे आते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। इस प्रकार आप देखिए लास्ट में कितना मिल जाएगा आपको, लास्ट में आपका 600 समथिंग है, तो 617 और उसके बाद 623 और लास्ट ये आपका हो रहा है 641 और 643। तो 643 कैंडिडेट्स की यहाँ पर सूची दी गई है। मान लास्ट वाले का देखिए आप, आवेदन अस्वीकृत, क्योंकि नेट मूल संबंध समतुल्य विषय में इनका पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया गया। इनका कोई भी उपाय नहीं है, ठीक है, कोई भी उपाय इनका नहीं है, क्योंकि जिस विषय से नेट पास किया है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट है और एक नए विषय का इंटरव्यू का प्रोसेस आरंभ हो चुका है। तो क्या है करना, अगर आपको यहाँ पर लगता है आपका भी नाम शामिल होना चाहिए, आपका नाम नहीं डाला गया है, अगर आपको आपत्ति है तो आप यहाँ पर कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। और कंप्लेन कहाँ दर्ज कराना है ये मैं आपको बताते चलूँ। आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, ये ईमेल ID दिया गया है ना, ईमेल ID दिया गया है। किसी अभ्यर्थी को यदि किसी प्रकार के दावा आपत्ति हो तो दिनांक 1 दिसंबर के अपराह्न 5 बजे तक इस ईमेल ID पर दावा आपत्ति भेजी जा सकती है। किसी भी कारण से निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य ईमेल ID पर भेजे गए आपत्तियों पर भी कोई विचार नहीं होगा। यानी अगर आपको आपत्ति है तो आप जरूर इस ईमेल पर अपनी बातों को रखें। और आपका हार्ड कॉपी भी भेजना है, तो हार्ड कॉपी आयोग को भेजना है। और इसके लिए जो डेट है वैसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा उपयुक्त कंडिका 11 में वर्णित प्रमाण पत्र कागजात की ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की गई है अथवा उसकी हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजी गई है, से अपेक्षा की जाती है कि वो दिनांक 1/12/24 का अपराह्न 5 बजे तक मूल प्रमाण पत्र सिर्फ PDF फॉर्मेट में ही आयोग के उपरोक्त मेल पर भेजना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी, BSSC की से नई नोटिस निकली हुई है, जहाँ पर आप सिंपल समझिए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लिए कर सकते हैं, ये भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो गई है। तो जितने भी अभ्यर्थियों का नाम है इस सूची में उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना, ताकि आप इंटरव्यू तक जाएं और इंटरव्यू में एक शानदार परफॉर्मेंस करें और आप हार और जीत, चयन और कह सकते हैं कि असफल होने पर ज़्यादा चिंतित ना करें, बिल्कुल अपना बेस्ट देने का प्रयास करें कि हम 100% अपना दे रहे हैं। तो आप सभी को बेस्ट विशेष और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।